ओके। आज हमारी इंग्लिश लैंग्वेज विद मिन्हा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट का डे 2 है। तो हम अपनी डे 2 को कंटिन्यू करते हैं और डे 2 में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिखाई जाएंगी जो कि पहले आप लोगों को नहीं आती, जो कि आपकी इंग्लिश सीखने में बहुत हेल्पफुल रहेंगी। अगर आप सेंटेंस नहीं बनाने आते तो इसका मतलब है आप लोगों को इंग्लिश नहीं आती। तो आज की क्लास में सबसे ज़्यादा जो चीज़ पे हम फोकस करें वो होगा सेंटेंस मेकिंग। आपको एक ऐसा फार्मूला बताऊंगी जिसके ज़रिए आप लोगों को सेंटेंस बनाना आ जाएंगे। आप लोगों को पता चल जाएगा कौन से चीज़ कहाँ पे यूज़ होनी है। ठीक है, सेंटेंस एक बनाते कैसे हैं, पर उससे चीज़ के लिए ज़रूरी ये है कि आप अपने आप से प्रॉमिस योर सेल्फ लर्न एंड रीड एंड लिसन लेक्चर एवरी डे, कि आप हर रोज़ उस लेक्चर को सुने, हर लोग लेक्चर को करें, तभी आप लोगों को इंग्लिश आ सकती है। और अगर कोई लेक्चर मिस हो जाता है तो आप लोगों का यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल होगा। सो लेट्स स्टार्ट। आज के हम फार्मूले पे बात करते हैं और आज की क्लास में हमने काफ़ी कुछ सीखना है और हमारे पास टाइम भी बहुत कम है। और हमारा ये 30 डेज़ का कोर्स है जिसमें आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग सिखाया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट कि वो फार्मूला क्या है और हमें उस फार्मूले को हम कैसे कर सकते हैं। आप लोगों ने सब ने देखा होगा, आज तक सुना होगा, जी ये सब्जेक्ट है, जी ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, पर किसी को क्लियरली समझ नहीं आती जी सब्जेक्ट कौन सा होता है, सब्जेक्ट को यूज़ कहाँ पे करते हैं, जी ऑब्जेक्ट का कहाँ पे यूज़ होता है, जी हमारा वर्ब कहाँ पे यूज़ होता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे यूज़ होता है। यानी आज तक हमारे लिए हमें यही क्लियर नहीं हो सका जी सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। सही है। अगर इंग्लिश में आपने सेंटेंस बनाने हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। तो हम इन 3 चीज़ों को आज समझेंगे डिटेल के साथ और आप लोगों को कुछ सेंटेंस भी बनाने के लिए देंगे जो कि आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को सेंड कर दिए जाएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए तो आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास सबके पास मौजूद है, हम कमेंट में भी दे देंगे कि आप लोग वहाँ से भी ले सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट कि आज हम सीखेंगे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम एक सेंटेंस के ज़रिए इसको सीखेंगे। हमारे पास एक सेंटेंस है, सिंपल सा सेंटेंस है, वो है हम क्रिकेट खेलते हैं। बहुत दफ़ा हमने ये सुना होगा, पर जब हम इसकी इंग्लिश बनाने को चलते हैं तो हमें इसकी इंग्लिश ही नहीं आ रही होती। हमें नहीं पता होता जी कौन सा वर्ब है और कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। और जब तक हमें ये बात समझ नहीं आती सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की, तब तक जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें हम इसको नहीं कर सकते। चलो जी, मेरे से बॉक्स बनने से रहा है तो मैं इसे अंडरलाइन ही कर देती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। हम क्रिकेट खेलते हैं। अब हमें नहीं पता कि इनमें हम क्या है, क्रिकेट क्या है और खेलते क्या है। मतलब हैं तो कोई चीज़ नहीं है। हम इन 3 चीज़ों को मेन देखेंगे। हम क्रिकेट खेलते हैं, इनमें हम क्या होगा, इनमें क्रिकेट क्या होगा और इनमें खेलते क्या होगा। ठीक हो गया। वो तो सिंपल ही पता चल गया, वी प्ले क्रिकेट, पर कैसे, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। क्या आप में से कोई बताना चाहेगा कि इसमें कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है। मैं आप लोगों को अनम्यूट करने का कर रही हूँ, अगर कोई बताना चाहता है तो वो भी बता सकता है। और ये चीज़ अगर आप सीख गए ना तो आपको सेंटेंस बनाने आ जाएंगे। मैंने अनम्यूट किया है, अगर आप लोग बताना चाह रहे हैं तो। ओनली वन, एक ही पर्सन एक टाइम पे बोले प्लीज़। लेट्स स्टार्ट। बोले इसमें हम सब्जेक्ट है। एक बोले ना प्लीज़, एक बोले। ओके, आप मैसेज में बाकी बोलें, एक बोले, जल्दी से स्टार्ट करें, टाइम कम है अगर बोलना है तो। चलें जी, सब बोलने लगे हैं तो इकट्ठे वही सब्जेक्ट है। ठीक है। वही सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है और क्रिकेट जो है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक हो गया। ठीक है, आप लोग अपने मैसेज में बताएं, मैं आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे समझ नहीं आ रही होगी कि क्या सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो चीज़ होती है अब सब्जेक्ट, दिस वन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट हम कहते किसे हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखते हैं कि सब्जेक्ट कहते किसे हैं। सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को। अब इसमें काम कौन कर रहा है, हम। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो काम कर रहा है। सही है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम, दिस वन हम क्या कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, तो हम क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ठीक हो गया। सब्जेक्ट किसको कहते हैं, काम करने वालों को। कोई भी बंदा अगर काम करेगा तो वो क्या होगा, वो सब्जेक्ट होगा। ठीक हो गया। तो इसमें जो हम है वो काम कर रहा है और ये सब्जेक्ट है। सेकंड जो क्या है वो है वर्ब। वर्ब, दिस वन, आप लोगों को वर्ब यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, वर्ब। अब वर्ब किसको कहते हैं, काम। यानी जो वर्ब है वो एक तरह का एक्शन है, वो है काम। और काम इसमें क्या हो रहा है,
काम क्या है? काम जल्दी से बताएं, काम इसमें क्या है? खेलना। खेलना या खेलते, खेलते क्या एक काम है, ठीक है, सिंपल। सब्जेक्ट वो होता है जिस पे जो काम करने वाला है, तो हम काम करने वाले हैं। वर्ब, वर्ब एक तरह का एक्शन होता है और एक्शन का मतलब क्या होता है? काम, ठीक है, काम। और आगे ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है काम हो रहा है। अब तीन चीज़ें हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, काम करने वाला कौन है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? हम। वर्ब क्या कहता है? वर्ब करता है एक एक्शन परफॉर्म करता है, एक काम करता है, वो क्या है? खेलते। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता है जिस पे काम हो रहा हो, और काम किस पे हो रहा है? क्रिकेट पे हो रहा है। इसी तरह ही सेंटेंस बनते हैं। अगर आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को सीख लें तो आपको एक सेंटेंस बनाना 2 मिनट का काम है कि आप सीख लेंगे जी ये तो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि जी जिस पे काम करने वाला है, जी जो वर्ब है वो होता है जो काम जिस पे हो रहा है, वो एक्शन हो रहा है, और वो जो है हमारे पास खेलते, और जिस पे काम हो रहा है, जिस पे मेन फोकस हो रहा है, वो है क्रिकेट। तो हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट। ठीक हो गया। इसको हम डिटेल से भी इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। एक दफ़ा में आप लोगों को समझ नहीं आएगी तो दोबारा हम इसको सीखेंगे, और आप लोगों को सेंटेंस मेकिंग के लिए प्रॉपर एक असाइनमेंट दी जाएगी जो आप लोगों ने बनाने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वो सेब खाती है, वो सेब खाती है, सही है। अब आप जल्दी से मुझे बताएं, मैसेज में बताएं, जस्ट ओनली 1 मिनट। जल्दी जल्दी अगर किसी को समझ आई है, हम क्रिकेट खेलते हैं तो वो इसको इसकी भी समझ आ गई होगी, और जिनको समझ नहीं आ गई तो वो भी रिलैक्स, मैं एक्सप्लेन करूँगी। जल्दी से बताएं। शी क्या है, ईट क्या है, और एप्पल क्या है? तीन चीज़ें होंगी, शी, ईट, एप्पल। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट, एंड व्हाट इज़ द वर्ब। 3 मेन चीज़ें हैं, तो 3 मेन चीज़ें देखते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ लोगों ने बताया तो जल्दी से हम शामिल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बताया है कि जो शी है वो सब्जेक्ट है, और जो एप्पल है वो ऑब्जेक्ट है, और जो खाती हैं वो क्या है? वर्ब है। यानी खाती क्या है? वर्ब है। ठीक है, सही बताया। पर मैं इसको खुद भी एक दफ़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगी उन लोगों के साथ जिनको समझ नहीं आती। सबसे पहली जो चीज़ है वो हमारे पास है, वो सेब खाती है। वो क्या है? सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट है। रोटी खानी है? अभी खानी है पर अभी नहीं, बना दे मेरी रोटी बस वो सेब खाती है, वो क्या है? वो है सब्जेक्ट। ठीक है, यानी वो एक बंदी है जिस पे काम करने वाला है, काम करना है जिसने, वो है सब्जेक्ट। सेब क्या है? सेब एक वो चीज़ है जिस पे काम है, सेब वो है ऑब्जेक्ट। और खाती क्या है? जिस पे एक एक्शन हो रहा है, जिस पे काम हो रहा है, वो है खाती, यानी शी ईट्स एन एप्पल। ठीक है, ये तो समझ बहुत सारे लोगों को आ जाती है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की। ठीक है, पर असल जो चीज़ है ना वो यहाँ पे ये समझ नहीं आ रही होती, जी ये एस कहाँ से आ गया, जी ये एस क्यों शामिल होता है, जी एस कहाँ पे लगता है और कहाँ पे नहीं लगना। तो हम इस चीज़ को भी अच्छे से समझेंगे। तो 1 टाइम मोर आई डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, द डज ऑफ द एक्शन, काम करने वाला, काम, और ये लिखे भी हुए हैं आप लोगों के साथ, और आगे जिस पे काम हो रहा है। तो सब्जेक्ट जो होता है उस पे काम करने वाला है। वर्ब क्या है? जिस पे काम हो रहा है, दिस वन आई अंडरलाइन, जिस पे काम हो रहा है। सब्जेक्ट जिस पे काम करने वाला है, और द रिसीवर ऑफ द एक्शन जिस पे काम हो रहा है। 3 चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अगर इस क्लास में आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे अलग पर्सनल भी आके भी इस चीज़ को समझ सकते हैं, पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप समझे बगैर आप लोग अपने काम है, यानी जो अपनी सेंटेंस मेकिंग है, वो नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अब आप लोगों को एक मैं असाइनमेंट दे रही हूँ, यूज़ दिस फार्मूला। आप लोगों ने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब, ठीक है, इन तीनों पे 8 से 10 जो हैं वो आप लोगों ने बनाने हैं सेंटेंस, और वो डेली रूटीन पे होनी चाहिए, जो आपकी डेली रूटीन हो। एग्जाम्पल सेंटेंस फॉर प्रैक्टिस, जैसे आई वेक अप अर्ली, आई ब्रश माई टीथ, आई ईट ब्रेकफास्ट। ठीक है, और जिन लोगों को बिल्कुल भी बनाने नहीं आते तो एक जगह पे सब्जेक्ट लिख दें, ऑब्जेक्ट लिख दें, और अब वर्ब लिख दें, फिर उनको एक एक चीज़ को अलग अलग लिखें। जी ये वेक क्या है? सब्जेक्ट है। जी ईट क्या है? वर्ब है। जी अर्ली क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। यानी इस तरह लिखें। आप लोगों के पास 10 से 9 आप लोगों ने बनाने हैं। अगर किसी को नहीं फिर भी समझ आती तो वो मुझे पर्सनली मैसेज कर देगा, मैं उसको दोबारा भी समझा दूँगी। ठीक हो गया। आप लोगों की जो फर्स्ट असाइनमेंट है वो ये वाली है कि आप लोगों ने 8 से 10 जो है वो खुद से सेंटेंस बनाने, और वो सेंटेंस चाहे रॉन्ग बना लें, आई हैव नो इशू, पर आपने बनाने लाजमी हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है देयर,
दे, देयर और देयर, ये तीनों हैं जो बहुत ज़्यादा हमें कंफ्यूज कर रहे होते हैं, तो हमें इन्हें भी समझना ज़रूरी है। साथ साथ जैसे हम आर्टिकल समझ रहे हैं, साथ साथ हम ग्रामेटिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच वो भी चीज़ें शॉर्ट शॉर्ट समझते जाएंगे। इन 30 डेज़ में हम इंग्लिश की जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें इंग्लिश बोलने में, स्पीकिंग में ख़ास तौर पे, उनको इंशाल्लाह सीखेंगे। सो देयर, देयर क्या करता है, वो कहता है शोज़ ऑनरशिप दैट इज़ देयर टू आई। जो देयर है जब वो उस टाइम यूज होगा जब हमने किसी चीज़ की ऑनरशिप को, मलकियत को जाहिर करना हो, तब हम दे यूज़ करेंगे। देयर नहीं, दे। ऑलवेज ऑनरशिप दैट इज़ देयर टॉय, तो वो उसका टॉय है, ये शो कर रहा है ऑनरशिप को। नेक्स्ट चलते हैं देयर। देयर रेफर टू अ प्लेस, दे ऑनरशिप को, देयर जब हम किसी लोकेशन की बात करेंगे, द बाल इज़ ओवर देयर, तो वो तब यूज़ होगा। इसलिए हम बहुत कंफ्यूज हो रहे होते हैं जब हम सेंटेंस मेकिंग कर रहे होते हैं, सेंटेंस को राइट कर रहे होते हैं, तो हमेशा दे, देयर, देयर में कंफ्यूज होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे को अंडरस्टैंड कीजिए। जब भी ऑनरशिप की बात होगी, दिस वन दे, एंड जब भी आपकी किसी रेफर टू अ प्लेस की बात होगी, किसी प्लेस को हमने रेफर करना होगा, तब हम यूज़ करेंगे देयर। एंड वन ऑफ द लास्ट देयर, दे और, ये अलग है। कॉन्ट्रैक्टिंग कॉन्ट्रैक्शन फॉर देयर आर, दे गोइंग टू पार्क, ये किसी चीज़ के साथ एक तल्लक को जाहिर कर रहा है कि ये काम हो रहा है और वो काम इस तरह जा रहा है, यानी दे आर गोइंग टू द पार्क, जी वो इस मकसद के लिए पार्क जा रहा है। ठीक है, ये टाइम थोड़ा होता है, इसीलिए हमारा सिलेबस बहुत बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए मैं आप लोगों को शॉर्ट में चीज़ें समझा देती हूँ। ओनली 30 मिनट हमारे पास होते हैं इस चीज़ों को समझने के लिए। तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें समझनी थी, उनमें से ये एक चीज़ भी आ जाती है, था द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। इसीलिए मैं साथ आप लोगों को इसकी रिकॉर्डिंग भी दे रही हूँ। जिन लोगों को जल्दी में समझ नहीं आ रही होती, तो वो बाद में यूट्यूब पे जाके रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, और कुछ वहाँ पे भी समझ नहीं आती तो क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, कि जो सब्जेक्ट है, ये टेंस है, वो क्या है। सबसे मेन चीज़ है व्हाट इज़ अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, अभी मैंने आप लोगों को शॉर्ट बताया, जी बहनों ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, और ये वर्ब है। अब बहुत सारी जिन लोगों को पता ही नहीं कि टेंस क्या है, उन लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आई होगी, उनको पता ही नहीं होगा ये क्या कह रही हैं। तो इसलिए मैंने इनको एक दफ़ा डिटेल से भी आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे इसको इमेज को शो करवाया है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है। द सब्जेक्ट इज़ द मेन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। जो सब्जेक्ट है यानी काम करने वाला है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सब्जेक्ट किसको कहते हैं, जो काम करने वाला है, यानी जो काम करता है, उसको कहते हैं हम सब्जेक्ट। It tell us who or what the sentence is about, how to find the subject, कि हम सब्जेक्ट को फाइंड कैसे कर सकते हैं। ask who, ask what बिफोर वर्ब टू फाइंड द सब्जेक्ट, यानी वो कैसे आएंगे, वो आएंगे हु की फॉर्म में आ जाएंगे, व्हाट की फॉर्म में आ जाएंगे, वर्ब की फॉर्म में आ जाएंगे। ये क्या होंगे, ये सब्जेक्ट होंगे, यानी उनसे पूछा जाएगा कौन, कैसा, क्या मतलब, किस तरह का। जैसे यहाँ पे हमारा काम करने वाला था, जो हमने अभी लास्ट पढ़ा, तो वो काम करने वाला कौन था, वो हम था, हुई था। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो हु यूज़ हो सकता है, व्हाट यूज़ हो सकता है बिफोर द वर्ब टू फाइंड द सब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लें, द डॉग बार्क्स, द डॉग बार्क, डॉग कौन है, हु है, डॉग कौन है, हु डॉग, द डॉग इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो इसमें क्या हुआ, जो डॉग है वो क्या है, सब्जेक्ट ऑफ द टेंस है। आई रिपीट अगेन, सब्जेक्ट इज़ द मेन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। सबसे मेन पार्ट होता है सब्जेक्ट किसी भी चीज़ का। फिर सब हम फाइंड कैसे करेंगे, अगर वो हु में आ जाए, अगर वो व्हाट में आ जाए, और अगर वो किसी वर्ब टू फाइंड द सब्जेक्ट में आ जाए, जैसे द डॉग बार्क्स, तो इट्स मीन टू से हु बार्क्स द डॉग, तो द डॉग इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द टेंस। ठीक है, इसीलिए मैं इनको एक बात को 2 दफ़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ताकि जिन लोगों को मेरी थोड़ी मैं थोड़ा तेज़ बोलती हूँ तो उनको समझ ना आए, तो उनको समझ लग जाए। तो इसीलिए आप लोगों को इसे 2 टाइम सुनेंगे तो आप लोगों को समझ आती जाएगी। और ये चीज़ें जो हैं ये इंतहाई इजी हैं, पर इसके लिए मेन चीज़ है आप लोगों का फोकस होना और आप लोगों का इस चीज़ों को समझना। अगर एक दफ़ा समझ नहीं आती तो दोबारा जाके आप लोग यूट्यूब से भी सुन सकते हैं। ये बात बता इसलिए रही हूँ कि हर रोज़ मुझे यही मैसेज आ रहा होता है कि मैम क्लास मिस होगी, मैम यहाँ से समझ नहीं आई थी, तो इसीलिए लेक्चर को यूट्यूब पर मैंने अपलोड कर दिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रपोजिशंस पे। प्रपोजिशंस, अब क्लास में हम इतना कुछ कर रहे हैं पर ये सारा कुछ बच्चों वाला कर रहे हैं।
सो इस चीज़ से टेंशन ना लें, इतना काम नहीं है, बस इजी है। और अगर हम करें तो इसमें टोटल 10 से 30 मिनट लगे इसको कंप्लीट करने में। अगर जिनको आता है उनके लिए तो 10 मिनट का काम है, जिनको नहीं आता उनका ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट का काम है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ द प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, जो कि एक मेन पार्ट है किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने में। प्रेपोजिशंस इट मीन टू से ऑन, इन, अंडर, बिहाइंड, इन फ्रंट, नेक्स्ट टू, बिटवीन, नियर, अबव, दिस वन। ये क्या है, ये सारे प्रपोजिशंस हैं। आप सबने क्या करना है, हमारे पास टाइम थोड़ा है, हमारी क्लास एंड होने में जस्ट ओनली 10 मिनट रह गए हैं और अभी हमारा काम काफ़ी है। सो प्रपोजिशंस आप सबने लिख के आने हैं और प्रपोजिशन पे जैसे आपने ऑन पे एक सेंटेंस बना देना है, इन पे बना देना है, अंडर पे बना देना है, बिहाइंड पे बना देना है, इन फ्रंट पे बना देना है, नेक्स्ट टू पे, बिटवीन पे, नियर पे, अबव पे। इन सब पे आप लोगों ने एक एक सेंटेंस बना के ग्रुप में शेयर कर देना है, ठीक है। और जिनको अगर नहीं आता तो उन लोगों के लिए मैं इंशाल्लाह बना के डिटेल में ग्रुप में शेयर कर दूँगी कि कौन कौन से प्रपोजिशंस क्या होते हैं। ठीक हो गया? ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्या है हमारा? इतना बहुत है, ये आगे करवाया जाए। आप लोग बता दें, ये ना कहीं ना कि हमने एक दिन में इतना कर लिया कि हमसे हो नहीं रहा। जल्दी से मैसेज पे बताएं, दिस वन डन या और करवाया जाए। ओके, इंशाल्लाह मैं करवा दूँगी जल्दी से। एक ने मैसेज किया करवा दें। सब लोगों का मैसेज यही आ रहा है। चलें भाई, कर लेते हैं फिर तो हम। ओके, वोवल्स कल मैंने बताया था। मैंने जो चीज़ें आप लोगों को शॉर्ट बताई थी ना, समझ लिया आज मैं आप लोगों को थोड़ी डिटेल से डिस्कस कर रही हूँ। और ऐसा ही होगा, अगर किसी क्लास में आपको एक चीज़ समझाई जा रही है तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को उन चीज़ों को डिटेल के साथ समझाया जाएगा और वो आप लोगों का होमवर्क भी होगा। वोवल्स, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जी वोवल्स क्या होते हैं। एनीवन नो अबाउट द वोवल्स? आप में से कोई जानते हैं कि वोवल वर्ड्स क्या होते हैं, मतलब किस तरह के होते हैं? चलो ये तो पता चल गया, आई ई ओ यू होते हैं। इसके अलावा ओके, जिसको आते हैं वो जल्दी से अनम्यूट कर रही हूँ तो वो बोल सकता है और बता सकता है। लेट्स स्पीक, हरी अप। ओके, एक्सप्लेन करें जल्दी से, आई एम वेटिंग। इतना टाइम नहीं होता कि आप लोग अनम्यूट लगाने पे इतना टाइम लगा दें। जल्दी से बोलें अगर कोई बोलना चाह रहा है तो। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। लेट्स स्टार्ट। जी मैम, वोवल वर्ड्स वो होते हैं जो मतलब किसी के वर्ड्स के आगे आ जाए ना वोवल वर्ड्स, तो उसके पहले एन लगाते हैं। ये वोवल वर्ड्स होते हैं। ओके, गुड। और ये अच्छा फर्स्ट पे आएंगे, बिफोर आएंगे वर्ड के, या फिर आफ्टर आएंगे? बिफोर। ओके, और व्हाट इज अ कांस्टेंट वर्ड? कांस्टेंट वर्ड क्या होते हैं? एनी इंफॉर्मेशन अबाउट इट? ये वोवल वर्ड्स के अलावा मतलब कि ये किसी भी कोई और बोल हो गया, इस तरह डक, तो उसके आगे मतलब ये आते हैं वोवल जैसे वर्ड्स। वोवल्स वर्ड जो होते हैं वो किसी भी वर्ड के बिफोर आते हैं, तो उनके साथ जब भी वोवल वर्ड्स आ जाएंगे तो हम एन का यूज़ करेंगे। एंड जो कांस्टेंट वर्ड होते हैं वो तो एक नॉर्मली सारे वर्ड्स आ जाते हैं, उसको एक नॉर्मली हम करेंगे, ठीक है। बस हम वोवल्स वर्ड का ख्याल रखेंगे। हाँ, आ और दा का डिफरेंस जो है वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं समझाऊंगी। एन का तो डिफरेंस समझ आ गया कि जब भी वोवल वर्ड्स आ जाएंगे तो उस पर हम बिफोर वर्ड के तो हम उस पर लगा लेंगे एन, पर आ और दा हम कब लगाएंगे तो इंशाल्लाह इस पर भी हम डिटेल से बात करेंगे। ठीक हो गया? ओके, नेक्स्ट एक और चीज़ कर लेते हैं, वन मोर। वेयर इज़, वैसे तो आप लोगों को सबको ये भी आते होंगे, पर मैंने कहा ना हमने सारे इजी से टास्क करने हैं क्योंकि हमारा 30 डे का कोर्स है। इसमें हमारे जो कोर्स है बेसिकली चिल्ड्रन एंड फीमेल ऑल्सो, सो हम दोनों को सिखा रहे हैं। कुछ बच्चे भी हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं तो बच्चों को भी हम साथ सिखा रहे हैं कि जी बच्चे भी जो चीज़ें बच्चों को नहीं आती वो भी बच्चों को आ जाएँ। सो जस्ट ओनली 1 मिनट, आई शेयर आवर स्क्रीन। ओनली 1 मिनट। आगे नेक्स्ट मैंने आप लोगों को एक बड़ी 2 चीज़ें और करवानी है, वो बहुत ही इजी सी चीज़ें हैं, उन लोगों को भी आप कर लेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छी रहेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो हैं वीक नेम है, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी लोगों को आते हैं और ये लोग आप लोग एक दफ़ा दोबारा भी कर लेना, स्पेशली जो बच्चे हैं या वो वाली फीमेल्स हैं जिनको इंग्लिश के बिल्कुल हाउ नाउ नहीं है, तो उन लोगों के लिए यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, डे ऑफ द वीक। जैसे सवार, मंगल, बुध है तो इनको ये कहते हैं, सवार को मंडे कहते हैं,
मंगल को ट्यूसडे कहते हैं, बुध को वेडनेसडे कहते हैं, जुमेरात को थर्सडे कहते हैं, जुमे को फ्राइडे कहते हैं, हफ्ते को सैटरडे कहते हैं और एतवार को संडे कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अगर किसी को ये भी नहीं आते तो इसको भी आप लोग कर सकते हैं। आई रिपीट अगेन कि ये हमारे कोर्सेज़ में सभी लोग शामिल हैं, ऐसे लोग भी जिन लोगों को कोई इंग्लिश की हाउ नाउ नहीं है। सो हम सब लोगों की रखते हुए हर चीज़ करवा रहे हैं ताकि उनको हर चीज़ आ जाए। एंड द वन ऑफ द लास्ट थिंग और टू डे क्लास इज़ द just wait a minute, I share। अगर अब ये शेयर नहीं होगा तो आई थिंक सो क्लास इज एंड, क्योंकि टाइम इज़ 2 ओवर। ओके, मंथ नेम इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये आप लोग टास्क छोटे छोटे कर लीजिएगा, आप लोगों की रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हमारे महीनों के नाम हैं। जो हमारे महीने जिसे हम जनवरी फरवरी कहते हैं, ठीक है, तो वो वाले जो हमारे हैं ये मंथ के नेम हैं जो कि हमने सारे किए हैं। तो आज की क्लास में हमने बहुत कुछ किया। आज की क्लास में हमने सबसे पहले सब्जेक्ट यानी एक ओवरऑल बनाना सीखे कि हम सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। आज की क्लास में हमने इसके अलावा सीखा देयर्स का यूज़ सीखा, फिर इसके अलावा हमने प्रपोजिशन सीखे, फिर इसके अलावा हमने डेज ऑफ द वीक सीखे, नहीं वीक्स ऑफ द डे सीखे, सॉरी, ये सारी चीज़ें सीखी। और मैंने आप लोगों से एक और गुड न्यूज़ शेयर करनी थी। दिस कोर्स इज़ डिज़ाइन फॉर बोथ ऑलरेडी I share to you children and female. This is a 30 days program and all participate to with receive certificate when the task and all lecture is done. After this course we offers for all of you advanced language course is the IELTS. We know that about IELTS and no, yes and no, you can build a strong skills and learn good income in the future. बेसिकली हम एक, जिन लोगों को मेरी बात की समझ नहीं आई तो आई रिपीट अगेन, हम एक एडवांस लेवल का कोर्स इस कोर्स के बाद स्टार्टअप ले रहे हैं, जिस कोर्स में आप एक अपनी बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और उसकी जो स्टार्टिंग फ़ीस होती है, बेसिकली मैं खुद भी आर्ट्स करवा रही हूँ तो उसकी एक मंथ की जो मैं फ़ीस है वो 10K चार्ज करती हूँ, यानी 10,000 रुपये एक बच्चे से मैं फ़ीस लेती हूँ, ठीक है, जो कि वो मैंने कोर्सेज़ किए हैं। तो वही कोर्सेज़ मैं आप लोगों को करवाना चाह रही हूँ, ठीक है। अगर आप लोग वो कोर्स कर लेंगे तो उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है और उससे आप लोग अर्निंग भी बहुत अच्छी कर सकते हैं। वो है आर्ट्स। वी नो डैट अबाउट, आप लोगों में से कोई जानता है? बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि हम जानते हैं तो आप हमें ये प्रोग्राम ज़रूर ऑफ़र करें। तो अगर आप में से कोई मज़ीद जानते हैं तो बताएं। उनको शुरू से मैं आप लोगों को आर्ट्स लैंग्वेज करवाऊंगी। आर्ट्स लैंग्वेज क्यों करवाऊंगी, एक ये इसके बारे में कल भी इंशाल्लाह कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी। पर आप ये समझ लें कि ये जो आपका अर्निंग का पर्पज़ है ना, अर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज से तो आप अर्निंग कर ही सकते हैं, ठीक है। मोस्टली जो हम इंग्लिश के एक बच्चे की सेपरेट क्लास ले रहे हैं वो हम 5,000 चार्ज कर रहे हैं पाकिस्तान से, और 20,000 चार्ज कर रहे हैं जो आप लोगों को फ्री में मिल रहा है, ये हम इटली से चार्ज कर रहे हैं। एक बच्चे की फ़ीस चार्ज कर रही हूँ मैं, ठीक है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 15 बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रही हूँ और नॉर्मली हर बच्चे की स्टार्टिंग फ़ीस 5,000 से स्टार्ट है पाकिस्तान में, और बाहर में तो 15 से 20,000 है, ठीक है, एक महीने की। तो आप लोगों का भी मैंने ये इंग्लिश कोर्स इसीलिए करवाना शुरू किए थे कि आप लोग भी अगर इनको कंप्लीट कर लेते हैं तो इन्हीं कोर्सेज से आप लोग अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम आर्ट्स की अनाउंसमेंट करेंगे। जो लोग हमारे साथ अच्छे से ये कोर्स कंप्लीट करेंगे तो उनके लिए हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आर्ट्स कोर्स भी करवाएंगे। तो अगर अभी तक आपने मिन्हा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया तो आप लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। एंड यूट्यूब पे भी हमारे लेक्चर अवेलेबल हैं, आप वहाँ से भी सुन सकते हैं। अपने फीडबैक एंड कमेंट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड अपना ख्याल रखिए। बेसिकली टाइम इज़ ओवर एंड क्लास इज़ एंड। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।